हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट शुरू करने से पहले एक जरूरी बात के बारे में बात करनी है। कोई भी टॉपिक हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है कि एक बार में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पूरा यूनिवर्स जो है इसमें लाखों अरबों सिस्टम बनाए गए हैं जो साथ में बनाकर और रन करा दिए गए हैं। सेम थिंग इज ऑल्सो क्वाइट ट्रू विद द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, और माइंड है, और लंग्स हैं। ये सब अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन माइंड का नेचर क्या होता है ना, वो एक बार में सिर्फ एक चीज को ही या सीक्वेंस में चीजें समझ पाता है। अब हार्ट में भी हम लोग पढ़ रहे होंगे तो ब्लड गया, फिर वॉल्व खुला, फिर नेक्स्ट में गया, फिर ऐसे गया। ऐसा कुछ नहीं, वो सब कुछ एक साथ ही चल रहा होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ आवर ब्रेन और बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द ब्रेन कि ब्रेन को क्या पसंद है, किस तरह से वो चीजें सीखता है, इसलिए हमें सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज हमें क्लियर कर लेनी है पहले ही कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहेंगे तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक से, यानी अगर हम हार्ट पढ़ रहे हैं और हार्ट का टॉपिक ब्लड से रिलेटेड है या कहीं माइंड से रिलेटेड है, तो वो चीजें हम उसके बारे में उतना ही जानेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। फॉर एफ्रिका, आप एक पार्टी में गए और आपसे किसी ने बोला कि आपके होस्ट हैं, जो whosoever is a host, he comes to you and say hi good morning, कैसे हो आप, खुशी, और आप अपने मदर के साथ गए हो। तो आप क्या कहोगे? अरे हेलो, मैं आई एम वेरी फाइन, और शी इज माई मदर, मीट माई मदर, ऐसे करके आप इंट्रोड्यूस करोगे। अब थिंक अबाउट इट कि अगर आपके सामने आपका होस्ट है, उसने कहा कि हाय कैसे हो खुशी, तो आपने कहा कि आपने बोला कि ये वही औरत है, जब मैं पैदा होता पहली बार मैंने इसे देखा था, और ये इतनी ऐसी औरत है कि इसने मुझे गुंडी रख पाई थी, और इसने उल्टा करके मुझे पीटा था, और मैं रो रहा था और ये सब हंस रहे थे। इस समय इतना तेज गुस्सा लगा कि बड़ा होता तो बता। क्या इस तरह से कहानी सुनाना शुरू कर दोगे? कब पैदा हुए थे, कैसे जानते थे, कितने इमोशंस है, क्या रिलेशन है? इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आपको इतना से बताना है कि शी इज माई मदर, दैट्स ऑल। तो ये तो हो गया आपका। तो टॉपिक के बारे में होगा कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो किसी और टॉपिक से एग्जांपल उठाना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उतनी ही चीजें उठाएंगे जितना ही रिक्वायर्ड है हमारे करंट टॉपिक को पढ़ने के लिए। होप से इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। क्योंकि ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हैं और ब्लड के बगैर ह्यूमन हार्ट के कोई एग्जिस्टेंस, कोई वैल्यू ही नहीं और होता ही नहीं। तो अब स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हम लोगों ने बात किया है कि हम टॉपिक से कितना उठाएंगे, ब्लड के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए, हमारे जो भी टॉपिक्स चलते हैं, जैसे हमने ज्योग्राफी पढ़ा तो उसके अलग अलग मेथड्स होंगे, अलग अलग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लगाएंगे उसे याद करने के लिए, समझने के लिए, अपने रोगों में रसा बसान लेने के लिए। हम इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। जब भी हमारे बायो सेक्शन शुरू हो रहा है तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाओगे सबसे पहले आपको मेथड सेक्शन मिलेगा। तो हमारे अलग अलग टॉपिक को अप्रोच करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, और उसमें से कुछ मेथड के बारे में अभी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ना गर्म कर रहा है। Exactly happened it. Just leave it. तो हम बात कर रहे थे हमारे इन मेथड्स को जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ज्योग्राफी पढ़ा था हम लोगों ने, तो ज्योग्राफी में हमने वॉन्डिंग और मैप सीरीज किया था, जिसमें हम मैप पे वॉन्डिंग कर रहे थे, डिफरेंट ड्रेसेस, कलर्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वन के साथ हम वॉन्डरिंग कर रहे थे, मैप पे टहल रहे थे, एक ट्रिप पे निकले थे, और हमारा पूरा कैपिटल, कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, एवरीथिंग वी वर कवर्ड इन अ सिंगल स्टोरी। तो वो सीरीज उसकी थी। यहाँ पे हमें बायो पढ़ने के लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत है। इसमें हम ये सारे मेथड्स अपनाएंगे। जैसे शॉर्ट में बता देते हैं, आप जब भी मेथड वाले इसके बायो के मेथड में जाओगे तो ये सब डिटेल में डिस्कस किए गए। यहाँ पर हम शॉर्ट में हर टॉपिक से पहले इसको करेंगे, तो दैट जो नया इंसान आया उसको पता रहे कि ये क्या दिक्कत है, अरे मतलब ये क्या लोचा है, हम कैसे चलेंगे आगे। सबसे पहले हमारा, आपको देख रहे होंगे, ये ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू क्या होता है, 2 मिनट के अंदर हम समराइज करेंगे, ब्रेन को एक स्ट्रक्चर देंगे कि हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है। दूसरी चीज है बी अ क्रिएटर। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
दूसरी चीज क्या है, हम खुद क्रिएटर बनेंगे। यहाँ पे मैं क्रिएटर का की तरह, सपोज यू आर अ एंजल ऑफ अ गॉड, आप गॉड ने आपको कुछ फरिश्ते बनाकर आप लोगों को भेजा और आपसे कहा है कि आप ह्यूमन बॉडी बनाइए। अब आपको खुद क्रिएटर बनना है कि हम एक सिस्टम बनाएंगे, ह्यूमन बॉडी बनाएंगे, उसमें ब्रेन डालेंगे, उसमें लंग्स डालेंगे, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए पूरा सिस्टम बनाएंगे जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाएगा, हार्ट बनाएंगे जो लंग्स ब्लड को पंप करेगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां कर लेनी है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये सब चीजें हमें इस तरह से सोचना है। तो जैसे जैसे आप इस तरह से सोचना शुरू कर दोगे, जब आप खुद क्रिएटर बन जाओगे, तो आपको रिक्वायर्ड ही नहीं होगा कि बुक में क्या लिखा है, फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, इसका फंक्शन क्या है, ये व्हाट इज द हार्ट, ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। जो पढ़ाई का मेन पर्पस क्या होता है, आपके ब्रेन को डेवलप करना है। इसमें डिफरेंट टाइप के आपको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। क्या एग्जैक्टली इश्यू हो गया, ये इतना गर्म क्यों कर रहा है? लेट मी चेक इट फर्स्ट। देखते हैं क्या इशू है। हम बात कर रहे थे, वी हो गया, क्रिएटर हो गया, और अंडर। हाँ, तो आप क्रिएटर बनेंगे और आप खुद सोचेंगे कि इस पार्ट को हमें कहाँ लगाना चाहिए, इसके क्या फंक्शन रखेंगे, इसमें इस तरह के चैम्बर्स बनाएंगे तो क्यों है, इसमें वाल्व लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, किस तरह का वाल्व लगाएंगे। इस तरह की सारी चीजें अगर आप खुद भी अगर बन के सोचोगे, तो आपको ज्यादा ये जो रियल पर्पस ऑफ स्टडी है वो आप फुलफिल कर सकोगे। इसके बाद क्या होता है, कुछ भूल रही हूँ मैं बताने के लिए। चलिए, जो रेस्ट ऑफ द थिंग विल डू इट लेटर, जो भी चीज मैं भूल गई। उसके बाद है हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में हमें क्या करनी है कि किसी भी बट हाँ, WH क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्रिएटर जब आप बनोगे, तो पर्पस क्या होता है किसी भी स्टडी में, आपको WH क्वेश्चन आपके माइंड में पुटअप करने का। फॉर एग्जाम्पल, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सारे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आएंगे ना, तो किसी भी प्रॉब्लम को आपको जो दिया जाएगा इन फ्यूचर, जो भी आप बनोगे, आपको जो भी प्रॉब्लम दी जाएगी, आप उस प्रॉब्लम को समझोगे, उसके सोल्यूशन निकालोगे, उसके स्टेप्स बनाओगे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे और सक्सीड होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो ये सारे क्रिएशन, जैसे आप क्रिएटर बन जाओगे, आपके आप में अपने आप ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ही क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे और ये सब चीजें फॉर्म हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद हो गया अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इसके साथ डेवलप हो ही जाएगी जब आप क्रिएटर बनकर करोगे, और साथ में रिमेनिंग कुछ अगर रह जाएगा तो विल ऐड ऑन लेटर। उसके बाद हो गया मेंटल टेक्निक। तो मेंटल टेक्निक में हम क्या करने वाले हैं कि बहुत सारे ट्रिक्स टेक्निक्स, जैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी में लगाए थे, वैसे यहाँ भी बहुत सारे टेक्निक्स को मिंगल करके आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिलेगा। जो ब्रेन की ट्रेनिंग चलेगी, हाँ एक वन मोर थिंग, यहाँ पे एक ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा जो लगभग 2 महीने चलेगा, नियर अबाउट 60 डेज उसमें लगी जाएंगे, जिसमें आपको ब्रेन को ट्रेन किया जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट को, ब्रेन कैसे काम करता है, उसकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उसको समझते हुए उसके अकॉर्डिंग काम करना, वो सब चीजें वहां पर सिखाई जाएगी। पढ़ते कैसे, रिविजन कैसे करते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, पूरा डिटेल आपकी लाइफ कैसे आपको रन करनी है, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देयर। ये हो गया। और फिर हाँ, तो ये मेंटल टेक्निक, उसी में आपको मेंटल टेक्निक मिल जाएगी, और बेस्ट थिंग ये है कि आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो इम्प्लीमेंटेशन उन मेथड्स का। और लास्ट है आपके लिए एक स्पेशल स्टूडेंट मेडिटेटिव या मेडिटेशन रिवीजन टेक्निक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। आई यूज्ड टू बी क्रिएट दिस टेक्निक, जिसमें आप मेडिटेशन, आपको हर कोई कहता है कि यू हैव टू डू मेडिटेशन, बट स्टूडेंट के लिए स्पेशल मेडिटेशन है, जिससे आपको टॉपिक के सारे पॉइंट्स सीक्वेंस से आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में हमेशा के लिए उतर जाएंगे। जैसे आप सांस लेते हो, सांस के साथ अंदर, और जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी तो उसी तरह सांस की तरफ ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू कर देंगे। तो ये काम हमें करना है, और थ्रू आउट योर लाइफ आपको ये चीजें याद रहें। ये नहीं कि भी पढ़ रहे हैं, फिर 4 बार रिविजन कर रहे हैं, फिर 2 साल बाद फिर से पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी जस्ट ये फ्री फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिविजन, नॉट रिविजन, टाइप ऑफ सो कॉल्ड हार्डवर्क। और हार्डवर्क का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बात की थी कि इसे अपने डायरी से निकाल कर फेंक दीजिए, अपने डिक्शनरी से, ताकि सिर्फ हमें वो इस स्टडी को एंजॉय करना है। आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, दैट इज हार्ट, दैट इज ह्यूमन हार्ट। वेयर इज माई हार्ट? दिस इज माई हार्ट। कहाँ क्या मेरा छोटू सा हार्ट था ये। तो आज का हमारा टॉपिक, आप लोगों ने इस हार्ट से वाकिफ हो गए, छोटू से रेड सा सी, इस हार्ट से वाकिफ हो गए। ये हार्ट थोड़ा सा, हमारा जो हार्ट है वो थोड़ा सा इससे अलग काम करता है, दिखता भी अलग है, ये इसकी सच्चाई है। देखिए, ये हार्ट जो आप देखते हो ये विथ मेकअप है, और ये हार्ट जो है ये विदाउट मेकअप ऐसा दिखाई देता है।
तो सपोज हार्ट को हमने बीच से कट कर दिया है और ये पार्ट आपको अंदर के दिखाई देंगे, इसके ऊपर का भी कवर होता है, बट फॉर स्टडी पर्पस हमने इसको बीच से कट करके एक डायग्राम आपके सामने रखा है। स्टार्ट करने से पहले ब्लड के बारे में जान लीजिए कि ब्लड का मेजर काम क्या होता है, क्योंकि हार्ट पंप करेगा तो उसके ब्लड के बारे में जानना जरूरी है। ब्लड का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन को, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशंस को पहुंचाना, हार्मोन्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना, टेम्परेचर मेंटेन करना, ये सब उसके बेसिक काम होते हैं। इस काम को करने के लिए उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना पड़ता है। अब सर्कुलेट कैसे होगा, उसको कोई तो वो चाहिए होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर अब यहाँ ब्लड होता तो हम ऐसे छोड़ देते ब्लड को तो ससाग नीचे चला जाता, फिर उसको ऊपर भी आना है अगेंस्ट ग्रेविटी। और आप जानते हो कि नीचे ग्रेविटी अम्मा बैठी हुई है कि आओ नीचे, अब देखो ऊपर चढ़ के दिखाओ तो जाने। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करते हैं कि अब हमें, आपका ओवरव्यू हो गया, ठीक है, ओवरव्यू हमने समझा दिया, ओवरव्यू हो, आई थिंक आई फॉरगेट इट, ठीक है। अभी हम ओवरव्यू करा देते हैं, पहले ब्लड के बारे में सुन लीजिए। तो इसकी वजह से हमें इसको पूरे बॉडी में हर जगह ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए, हर एक सेल के कोने तक में, दिमाग तक में, अगेंस्ट ग्रेविटी भी ले जाने के लिए हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें लगाना पड़ता है हार्ट। हो गया। अब हम अपना पहला टॉपिक चलते हैं, दैट इज ओवरव्यू। 2 मिनट के अंदर हम ओवरव्यू लेंगे कि हमें हार्ट पढ़ना क्यों है। हार्ट एक पंपिंग मशीन है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को पूरे बॉडी में ले जाने के लिए बनाई गई है। इसके फंक्शन को इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो ये छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, बाकी हमने ब्लड तो समझा ही दिया। इसके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, इसके अलग फंक्शंस होते हैं। ये इम्प्योर ब्लड को ले आता है, फिर इसको डबल सर्कुलेटिव सिस्टम है हमारा। एक बार ये इम्प्योर ब्लड को ले जाएगा, फिर उसको प्योर करवाएगा, लंग्स तक ले जाएगा, फिर प्योर करवा के वापस ले आकर एक प्रोसेस में अपने चैम्बर्स में ले जाएगा। उसके बाद फाइनली ये निकालकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हो गया, ये हो गया हमारी समरी स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम 1 मिनट में बात करते हैं कि इम्प्योर ब्लड क्या है। प्योर और इम्प्योर ब्लड का मतलब ये नहीं है, इम्प्योर ब्लड का मतलब ये नहीं है कि कोई सो कॉल्ड किसी कास्ट से, कम्युनिटी से, किसी ट्राइबल एरिया से, कहीं से बिलोंग करता है। इट इज नॉट लाइक दैट। ये इम्प्योरिटी वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं, सोशल कॉन्सेप्ट नहीं है जो टैबू है हमारे यहाँ पे, जो कुप्रथाएं हमारे पे, ये दैट इज नॉट द इम्प्योर ब्लड। इट इज टॉकिंग अबाउट द ब्लड विच कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जब भी हम, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ खाना बनता है, खाना बनने के बाद खाना हमें खाने लायक वाली चीजें मिल जाती हैं जो हमें एनर्जी देती हैं, उसके साथ ही धुआं भी तो निकलता है। तो समझ लीजिए अ काइंड ऑफ गैसेस भी प्रोड्यूस होती है। जब हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है तो कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल बाहर फेंकने के लिए, उसको हटाकर नई ऑक्सीजन लाकर फिर उसको सिलेंडर डिलीवर करने के लिए, ऑक्सीजन को आप इस तरह से समझ सकते हो, इट इज अ काइंड ऑफ सिलेंडर फॉर योर सेल्स। सेल के आपके छोटे छोटे, मान लीजिए अरबों छोटे छोटे घर हैं, उसमें सिलेंडर की सप्लाई करनी है कि वो खाना बनाएगा और फिर सारे पूरे बॉडी को देगा ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और काम कर सके। इतना समझ में आया। तो हमें क्या करना है, ब्लड को क्या करना है, ब्लड एक काइंड ऑफ आर्मी है। आर्मी की तरह वो क्या करेगी, ब्लड पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड को उठाकर ले जाके हार्ट को देगी, फिर हार्ट ले जाके दे देगा, हार्ट के कुछ पार्ट्स हैं वो ले जाकर दे देंगे लंग्स को, लंग्स को प्योर करके दे देगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब टाइम टू बी अ क्रिएटर, एक पॉइंट क्लियर हो गया, हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, हमारे आउटर एरियाज क्लियर हो गए जिसमें हमने ब्लड के बारे में बात कर ली, प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या होता है। हाँ, प्योर ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, वो प्योर ब्लड हो जाता है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम क्रिएटर बनेंगे। क्रिएटर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें खुद सोचना होगा कि एक ह्यूमन बॉडी हम लोगों ने बनाई थी। ह्यूमन बॉडी में पूरा सीपीयू लगा दिया था, ढेर सारा सिस्टम चलाना है, तो सीपीयू की तरह हम लोगों ने दिमाग लगा दिया था। दिमाग पूरा सोचेगा, समझेगा, फील करेगा, लड़ाई झगड़े दुनिया भर का जो भी काम है वो हार्ट का काम है, ठीक है। ये नॉट हार्ट का काम है, ये ह्यूमन बॉडी को करना है। अब ह्यूमन बॉडी को इतने काम करने के लिए बहुत सारे सिस्टम लगाए गए, दिमाग लगा दिया गया, ऑक्सीजन को खींच सके या डिफरेंट गैसेस को खींच सके, ऑक्सीजन को फिल्टर कर सके और बाकी गैसेस को निकाल सके, ऑक्सीजन को फिल्टर करके लंग्स का ये सब काम हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो आई उसको बाहर फेंकने का काम हो गया। इसकी मदद ये लेकर पूरे बॉडी से लेकर कौन आता है, वो उसका हीमोग्लोबिन का काम हो गया। इस तरह से हमने बहुत सारे सिस्टम लगाए थे। अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट की। ये हम लोगों ने सिस्टम पहले बना दिए थे, तो अब गॉड के एंजल्स हैं, हमको इतने सिस्टम हम लोगों ने पहले इंस्टॉल कर रखे हैं। अब हमारा नया सिस्टम इंस्टॉल करने की बारी है कि ये जो ब्लड है पूरे शरीर में रन करेगा, सर्कुलेट करेगा, उसके लिए एज अ
एज अ नेचुरल पेस मेकर हम उसको कैसे सेट करें। आपका आप डीप ब्रीथ इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। अब इमेजिनेटिव दुनिया में उतरेंगे, यहाँ हम खुद के एनिमेशंस बनाएंगे। हम आर्टिफिशियल इमेजिनेशन जो हमें वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड हो जाते हैं, उसकी जगह नहीं, हमें अपने ब्रेन को खुद ट्रेन करना है कि वो तुरंत ही इमेजिनेशन के थ्रू सबको पर्सोनिफिकेशन, ये एक मेथड है, उसकी थ्रू हम खुद के दिमाग में क्रिएट करें और वो चीज़ें हमारा दिमाग ही इतना पावरफुल हो जाए कि हमें बार बार रिवीजन, पढ़ना, लिखना, रिपीट करना, ये सब चीज़ों से फ्री होकर आत्मसात कर ले अपनी स्टडी को। तो एक ब्रीथ और दिमाग को पूरी तरह से शांत करिए। अब इमेजिनेशन में उतरिए। पूरे शरीर में आपके ब्लड बह रहा है। ब्लड एक काइंड ऑफ आर्मी है। आर्मी को इमेजिन करिए, लाखों अरबों आर्मी है आपके आसपास, दिखाई दे रही है। इमेजिनेशन करना शुरू करिए। वो उन्होंने अपने उनकी ड्रेसेस जो है, उनकी यूनिफॉर्म है वो रेड कलर की है, इसका मतलब रेड ब्लड सेल्स हो गया। ठीक, उसके बाद हो गया, फिर उन्होंने ऐसे बैग्स में उन्होंने लोहे के बॉक्सेस लिए हुए हैं। लोहे के क्यों? क्योंकि और वो किस कंपनी के हैं? वो एचबी कंपनी के हैं। जैसे एचपी का लैपटॉप होता है वैसे वो एचबी कंपनी के हैं। एचबी कंपनी का हीमोग्लोबिन क्या है? बॉक्स आयरन का है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आपको दिखाई दे रहे हैं आर्मी ब्लड, ये बॉक्स कैरी करके पूरे शरीर में जाता है, उसके सेल में जाता है, कहता है ला ये जो कचरा हो रहा है उसको भर दीजिए, वो भर भर के दिया जाता है। अब सारे ब्लड ने सब कुछ कैरी कर लिया, ठीक है। अब ये लेकर उठाकर अपने बॉक्स में भर लिया उसने कार्बन डाइऑक्साइड। अब लेकर दौड़ के भाग के जाएगा हार्ट की तरफ। एक पंपिंग ऑर्गन की तरफ जाना है इसको, और ये ले जाके वेना कावा के थ्रू हार्ट में लगा देगा। अब हार्ट में लगाना है। अब आप एक घर बनाइए पहले। उस हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो सोचिए। ये तो ब्लड का काम हो गया, ब्लड ले जाके पेसमेकर को दे देगा, अरे सॉरी वो हार्ट को दे देगा। अब आपको सोचना है कि कैसा सिस्टम बनाए। एक कमरा बना दे क्या, कि जिसमें सारा ब्लड जाएगा, फिर निकलेगा, फिर प्योर आएगा और पूरी बॉडी को फैला दे दिया जाएगा। अब सोचिए, लेकिन अगर ऐसा करेंगे कि एक ही कमरा बनाएंगे तो आपस में मिक्सचर नहीं हो जाएगा कि अभी इधर इम्प्योर ब्लड गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिर उधर वो वाला आया और आपस में मिक्स हो गया। ये सब तो कचरा हो जाएगा, इंसान तो मर जाएगा। एक काम करते हैं, क्यों ना इस जो रूम बना रहे हैं, ये जो हाउस बना रहे हैं, उसको हम चैम्बर में डिवाइड कर दें। चैम्बर सुना है आप लोगों ने? जैसे लॉयर्स के चैम्बर्स होते हैं, रूम होते हैं, चैम्बर का मतलब रूम ही होता है। तो इस तरह से चैम्बर बना देते हैं। तो एक हमने स्ट्रक्चर बनाया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले आपको ऐसा देखना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया आपने और ऐसे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये 4 चैम्बर हो गए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 और 4, ठीक है। 4 चैम्बर बना दिए। चैम्बर बना दिए आप, पहले ये पूरी तरह बॉक्स की तरह पैक है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि अब बॉक्स की तरह पैक कर दिया तो दूसरे में जाएगा कैसे? अब इसके लिए हमें या तो डोर या विंडो बनानी पड़ेगी। तो काम करते हैं, डोर लगा देते हैं। डोर लगाते हैं, 4 चैम्बर पहले बना दिए हम लोगों ने। अब डोर लगाते हैं। एक काम करते हैं, जो इम्प्योर वाला रहेगा एक साइड से जाएगा, प्योर होकर लंग्स, वो लंग्स को भेजेगा, लंग्स से जो प्योर वाला आएगा इसको दूसरे साइड भेज देंगे। ठीक, इतना समझ में आया? चैम्बर में ऊपर के 2 चैम्बर को ऊपर के दो चैम्बर को नाम हम लोगों ने एट्रियम दे दिया। ये लिखा हुआ है एट्रियम। क्या नाम दिया हम लोगों ने? ऊपर के एट्रियम हो गया। ये राइट साइड रहेगा तो उसको राइट कर देंगे, ये लेफ्ट साइड रहेगा तो उसको लेफ्ट कर देंगे। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाले कर दिया। और नीचे वाले को वेंट्रिकल, यहां लिख देते हैं वेंट्रिकल। नीचे वाले को हमने नाम दे दिया वेंट्रिकल। अब इसको याद करते हुए चलें। अब जब हमने ऊपर कमरा लगाया तो जब भी हम देखोगे कोई भी चीज नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है, तो इसका भी नाम भी अपने आप को बताएगा। और अगेन अगेन आई एम रिपीटेड इन द मेनी वीडियोस की व्हाट इज इन द नेम, डोंट बिलीव इन शेक्सपियर, व्हाट इज इन द नेम, नेम टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट इटसेल्फ। शेक्सपियर पे बिलीव मत करिए कि नाम में क्या रखा है, नाम अपने आप में बहुत कुछ बताता है, आइडेंटिटी बताता है, उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक बताता है। वैसे ही आपको एट्रियम, ऊपर का कमरे का आप शेप देखोगे तो कुछ ए जैसा दिखाई दे रहा है। इतना पार्ट देखोगे कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है। ऊपर का है तो दोनों को चाहे ये वाला देख लो चाहे ये वाला देख लो, ए जैसा शेप है। अल्फाबेट का पहला लेटर भी ए हो गया, इसका नाम एट्रियम रख देते हैं। अब हिंदी में अगर बोलना होगा तो इसका नाम अलिंद रख देते हैं।
अब छोटा आ बड़ा आ जो हमारा स्वर होता है वो भी आ से शुरू होता है, ऊपर आ याद रहेगा, लिंद ऊपर होता है। और नीचे का नाम है, नीचे वाले का नाम हम मिलता जुलता सा रख देते हैं, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्यों रखते हैं अभी हम बताते हैं, पहले वेल्व पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे वेल्व लगा हुआ है, कैसा वेल्व है? हाँ, पहले हम बात करते हैं दरवाजे की। पहला हमने एट्रियम रख दिया दोनों साइड का। अब हमने सोचा नीचे वाले का नाम, ये शेप वी है, पहले इसको अभी वी देख लीजिए, वी जैसा शेप है, इधर भी वी जैसा शेप है, इधर भी वी जैसा शेप है। इसका नाम हमने वेंट्रिकल रख दिया। ए और वी से अब तुरंत क्लियर हो जाएगा क्या है, और उसका नाम निलय। इसको हम निलय बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इतना जानते रहिए। अब आगे हम इसको आपको यहीं पर ट्रिक के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। एट्रियम रख दिया और नीचे का वेंट्रिकल रख दिया। अब इस दोनों रूम के बीच में एक ये लगाना है, डोर लगाना है। डोर लगाया, डोर लगाया, अचानक से डोर खुला, ब्लड आया, डोर खुला और ये चला गया नेक्स्ट वाले में। ऊपर से वो बस में ट्रैवल कर रहा था, इंसान को धक्का लगा ऐसे, और जैसे धक्का लगा और वो पूरा निकल के ब्लड चला गया वापस ऊपर की तरफ, फिर उधर एट्रियम में चला गया और शरीर में वापस जाने लगा, तो इंसान मरना शुरू हो गया। ओ माय गॉड, तो ये हाँ, ये तो बड़ी त्रासदी हो गई। अब भगवान आपको देख लेगा आगे कि आपने क्या गलती किया। तो आपको डिसाइड क्या करना है कि अब इसको चेंज करो, चेंज करो, गड़बड़ी यहाँ हुई, इसको चेंज करो, दूसरा स्टेशन वाला लगा दो। पुलिस स्टेशन पे देखते हो ना, ऐसे खुलता है ऐसे बंद होता है वाला, वो वाला डोर लगा देते हैं। फिर वो कार पे जा रहा था, फिर उसको धक्का लगा, फिर निकल गया उसका वापस ब्लड, वापस चला गया, फिर एक इंसान मर गया। अब तो टेंशन हो गई, 2 बार गलतियां हो चुकी। अब तीसरी बार हम कोशिश करेंगे कि एक काम करते हैं, क्या किया जाए कि ऐसा हो कि दिक्कत है वापस ना आए, ये इसे फ्लो में जिस सिस्टम में लगाए वैसे ही जाए। तो फाइनली आपने डिसाइड किया कि क्यों ना साइकिल का वॉल वगैरह अगर लगा दिया जाए। तो जो वेल्व होते हैं साइकिल्स में, आप देखते हो कि एक साइड उसमें गैस भर दो तो वो अंदर तो चली जाती है लेकिन बाहर नहीं आ पाती है वो गैसेस। तो ये एक काम करते हैं, ऐसा ही वेल्व लगा देंगे। वेल्व होता है, वॉल्व नहीं होता है। वॉल्व, डब्ल्यू और बी का हम दोनों का डिफरेंस आपको बताएंगे जब हमारा इंग्लिश का सेक्शन चल रहा होगा। हम इंग्लिश बहुत बेसिक से शुरू करने वाले हैं। आई यूज टू बी सी, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहे वो बच्चे हों, चाहे छोटे से क्लास से लेके बड़े तक सब कुछ सफर कर रहे हैं, क्योंकि फोनिक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम इंग्लिश को बहुत बेसिक से पढ़ना लिखना सीख बोलना सब कुछ यहाँ चलेगा। और एकदम जिनको रीडिंग भी नहीं आती है ना, ए आ ब क, ये क्या है, वो सब चीजें वहां पर कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, उसी में आपको हम बताएंगे व के अंतर को, मतलब डब्ल्यू और वी के अंतर को। तो ये वी से स्टार्ट होता है, ये वेल्व है, वॉल्व नहीं है। तो हमने फाइनली डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे वेल्व लगा देते हैं। कैसा वेल्व रहेगा, जो एक साइड को ले जाएगा और दूसरे साइड को बंद कर देगा, वापस ब्लड को नहीं आने देगा। ठीक है, ये समझ में आया। इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, और हमने गलती कितनी बार की थी, पहली बार दरवाजा लगाया था, दूसरी बार स्टेशन वाला दरवाजा लगाया था, तीसरी बार हमने वेल्व लगाया है। तो 3 बार, 1 2 3 आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और ट्राई कितनी बार कोशिश की थी सही लगाने की, इसको बनाने की 3 बार कोशिश की थी। तो ट्राई कोशिश से भी आप याद रख सकते हो कि कोशिश बस TRY ट्राई से भी याद रख सकते हो, और ट्राई TRI ट्राई मतलब 3 से भी आप याद रख सकते हो कि इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इतना क्लियर हुआ। अब यहां से ब्लड निकला, यहां गया, और यहाँ पे वेंट्रिकल, यहाँ पे एक साइनो एट्रियम, इसके बारे में बाद में बता देते हैं, साइनो एट्रियल के बारे में। अभी हम देख लीजिए यहाँ पे मैंने राइट में आप देखो सारा ब्लड बॉडी से वेना कावा, ये एक वेना कावा है, इसको भी देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ चलते हैं। वेना कावा एक ये वी है, ठीक है, वी। क्या चल रहा है, अजीब से चल रहा है कुछ, ओके चलिए। वेना कावा क्या होता है, बॉडी के ये वाला पार्ट देख लो, ये ऐसे करके होता है। यहाँ पे बहुत सारे जो शिराएं होती हैं, वो यहाँ से ब्लड को इधर से उठाकर लेकर आती हैं और यहाँ पे पटक देती हैं एट्रियम में, तो वेना कावा से इंटर करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें जब ये लेकर आई हैं तो क्योंकि इम्प्योर है, क्योंकि बहुत मेहनत करके आया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत हैवी है, तो उसको कैरी करते करते सोल्जर थक गए, लाते यहाँ पहुंचे, और जैसे ही एट्रियम में गए धक्का मार के उनको वॉल के बाहर ने फेंक दिया गया। वॉल ने बाहर फेंका तो उल्टी कर दिया वॉल ने। अब वॉमिट करोगे तो वापस तो जाएगी नहीं, नीचे चली गई। तो सोचते थे धक्का किसने मारा, हाँ, धक्का मार के नीचे भेज दिया, और नीचे वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब वेंट्रिकल में अब सोल्जर नीचे एक तो पहले ही थके हुए थे, गिर गए और ज्यादा चोट लगे कि अब हम नहीं जा पाएंगे, हमें चाहिए वैन, गाड़ी भिजवाओ वरना हम नहीं ले जा पाएंगे।
तो यहाँ पे इसको वैन से वेंट्रिकल याद रखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने वैन पे इमेजिन करिए, फिर से इमेजिन करिए कि सोल्जर आए, ब्लड लेकर यहाँ गिरे। वो इम्प्योर ब्लड था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था। थके हुए चेहरों को देखिए, वो थके हुए चेहरों के साथ वो गिर रहे हैं। फिर उसके बाद कम आपस में लड़ाई एकजुट होकर ये बात कर रहे हैं कि हमें वैन चाहिए, और फाइनली आपको वैन अरेंज करनी पड़ती है। वैन अरेंज करने के बाद यहाँ वैन बैठे और फिर यहाँ से निकलेंगे। जब ये फिल हो जाएगा तो ये फिर यहाँ एक वॉल्व ले लेगा, पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी का मतलब ही वो होता है फुफ्फुस या लंग्स होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये वेल जो है ये हार्ट से लंग्स की ओर ले जा रहा है, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी वेल, ये लंग्स की तरफ जा रहा है इसका नाम, इसलिए पल्मोनरी वेल्व्स है। यहाँ ये ओपन हुआ और यहाँ से आप देख रहे हो ये वाली जो नस टाइप का ये आर्टरी चल रही है। आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान रखिएगा ये एक लौती ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड, ब्लू है ना, दिखाई दे रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है। क्यों? क्योंकि हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है। तो आर्टरी का मतलब ही है जो हार्ट से लंग की तरफ जाए, दैट इज कॉल्ड आर्टरी। समझ में आया? ये हो गया। तो इधर से ये लेके गई और इधर यहाँ पे इसी के आगे लंग्स होता है, किधर होता है, इधर होता है, ठीक है। तो लंग्स को ले जाके दिया। अब लंग्स ऐसे फूला पड़ा हुआ है, ढेर सारी ऑक्सीजन लेके भाई जल्दी भेजो, लेट हो रहा है, हमको इतने से ज्यादा कैरी नहीं कर पा रहे हैं। लंग की कैपेसिटी होती है, उसने जितनी कैपेसिटी लेके भर के रखा हुआ है। और यहाँ पे तब तक वैन पहुंची, जल्दी से सारा जाके उड़ेल दिया, सारे हीमोग्लोबिन वाले बैग्स उठा के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया। अब हीमोग्लोबिन का बैग खाली हो गया, अब इसमें भरेंगे ऑक्सीजन। अब टनटना के सारे सोल्जर्स हैप्पी खुशी खाना मिल गया, एनर्जी आ गई। अब ला 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 करते हुए प्योर ब्लड के साथ इधर से आके लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करेंगे। लेफ्ट एट्रियम में खुशी आती है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेट्रियल वॉल, जिसको बाइकस्पिड वेल्व भी बोलते हैं। ये बाइकस्पिड वेल्व, तो यहाँ पे मेटेरियल को बाइकस्पिड वेल्व भी बोलते हैं। लेफ्ट में एंट्री किया, ये कौन सा ब्लड हुआ? प्योर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल चुका है। कितना क्लियर हुआ? आप देख रहे हो प्योर ब्लड आ रहा है, उसमें हेमोग्लोबिन के पैक होकर रेड कलर का सोल्जर है, सोल्जर्स के रेड है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखोगे तो उनकी गंदी ड्रेस देख सकते हो, डार्क कलर देख सकते हो उनके ड्रेस का। अब यहाँ पे आएंगे तो उनकी ड्रेस पूरी साफ हो चुकी है, वो उनके चेहरे खिल रहे हैं, चेहरे पे लालिमा है, क्योंकि वो विद प्योर ब्लड के साथ यहाँ एंटर कर रहे हैं। और जब यहाँ पहुंचेंगे तो अब उनको वापस मिलेगा कि हर जगह सिलेंडर पहुंचाना है, यानी हर जगह गैस सिलेंडर पहुंचा के ऑक्सीजन पहुंचानी सारे सेल तक। फिर बहुत खुशी यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे इसका मदर खड़ी रहेंगी और इस मदर आपसे कहेंगे कि ले आए, तो देखेंगे आप खुश हो, वो भी खुश हो जाएगी। अब उसे कहोगे बाय, हम जा रहे हैं पूरे बॉडी में सर पहुंचाने। आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि शादी भी हो रही है, रेड जोड़े से भी इमेजिन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आगे पता चलेगा क्यों। यहाँ तो पहले बाय किया, बाइकस्पिड वॉल से याद रहेगा। यहाँ पे ट्राई किया था तो ये ट्राइकस्पिड वॉल है, यहाँ पे बाय करके गए थे इसलिए बाइकस्पिड वॉल है। मेटेरियल क्यों कहा? क्योंकि मदर से आप स्टेट कर सकते हो कि आपकी मदर खड़ी हुई थी, मेटेरियल वॉल हो गया। इसके बाद ये यहाँ पे ओपन हुआ और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल दिया। अब फिर अगेन आप ये वैन आप खुशी आप देखोगे, जब इस वैन में जाओगे अगेन अपने इमेजिनेशन पे जाइए और देखिए कि आप खुशी तैयार होकर रेड जोड़े में, यहाँ पे रेड जोड़े में, आर्मी में, जिसको भी आप इमेजिन करना चाहो, ये है एक वैन मंगाई गई और ये वैन ले जाएगी पूरे बॉडी में फैलाने के लिए। तो ये बहुत, इसको पेट्रोल की जरूरत है क्योंकि इसको बहुत धक्का मार के आगे ले जाना होगा, क्योंकि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी। इसलिए जब भी आप देखोगे ब्लड प्रेशर में आप सिस्टोलिक डायस्टोलिक पढ़ोगे तो ये 80 ही रहेगा। जो यहाँ से आ रहा होगा 80, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको मारना है क्योंकि पूरे सेल के कोने कोने तक ले जाकर एनर्जी पहुंचानी है, इसलिए ये 120 रहता है। ठीक है, 120 सिस्टोलिक के साथ ये प्रेशर मारेगा और ये पूरे यहाँ से यहाँ एक वाल्व देखोगे, इधर आया, इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर से एरोटिक वाल्व यहाँ लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है। ये वाल्व खुलेगा और यहाँ से ये एरोटा में एंटर कर जाएगा। ठीक, एरोटा से एंटर करेगा, फिर उसके बाद खुली सांड के इधर पूरे बॉडी में इसको सर्कुलेट होना है। तो खुशी जाएगा, लो बाटो ले लो अपना ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन बनाओ खाना, जी लो अपनी जिंदगी, ये सब करेगा। ठीक है, अब इसको एरोटिक से आप याद रखोगे कि अभी खुशी बाय तो कर लिया, लेकिन हर शादी के बाद, शादी में लोग अपने जोड़े तैयार करते हैं, शेरवानी और लहंगा ये सब खरीदते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, यहाँ जाएंगे तो ये पहनेंगे, घूमने जाएंगे तो ये करेंगे, लेकिन जाते तो खुशी सारी तैयारी होती है, लेकिन जब विदाई होती है तो सब रो रहे होते हैं। तो वही पे जब लास्ट में ये जाएगा तो एरोटा रोते हुए एरोटा
ये विदाई लेते हुए जाएगा और फिर खुशी खुशी पूरे ब्लड में यहाँ पे सर्कुलेट कर देगा, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर देगा। ये खुशी के आंसू रहेंगे। प्लीज जिसको भी देखिएगा, चाहे वो विमेन हो रेड ड्रेस में, चाहे वो आर्मी मैन हो, उसको रेड रेड शार्प रेड कलर, ब्राइट रेड कलर में देखिएगा, ताकि वो इमेजिनेशन आपको थ्रू आउट योर लाइफ काम आए। एनिमेशन के थ्रू भी ये काम किया जा सकता था, लेकिन बट ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पे आपके ब्रेन को ही ट्रेन करना है, तो डायरेक्टली एनिमेट करें, वो खुद इतना केपेबल हो कि चीजें बनाकर तुरंत याद करे, उसे किसी वीडियो पे या किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। तो ये हो गया आपका फंक्शन। इतना फंक्शन आपको समझ में आया? होप सो ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम बहुत जरूरी, इसको हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम आपको मेडिटेशन करा देते हैं। मेडिटेशन कराने से पहले आपको, देखिए पहले ये देख लीजिए, जब ये बनाया गया था हार्ट, तो इधर देख रहे हो ये पतला है और ये वाला एरिया जो है इसका ये बहुत मोटा है। तो जब भी मसल्स सब सोचे, जैसे हमारे बाइसेप्स होते हैं, यहाँ की मसल्स ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा मसल्स होती हैं, थाइस में मसल्स हमारी हैवी होती हैं। तो जब इसको भी कैरी करना होता है तो इसकी भी मसल्स को थोड़ी मोटी बनाई जाती है इधर लेफ्ट वाले की, क्योंकि सबसे ज्यादा मोटी मसल्स लेफ्ट की ही होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, क्योंकि इसको पूरा प्रेशर डालकर पूरे बॉडी में फैलाना होता है, ठीक है, ब्लड को। अगर इसकी मसल्स सोचिए, इस ये भी पतला है, ये भी पतला है, इसे फेंकती और ये चित्ते से फट जाता पूरे, तो शरीर में ब्लड फैल जाता। इसलिए हम क्या करते हैं, इधर की मसल्स को मोटा कर देते हैं। इसके 3 लेयर हैं। आउटर लेयर को पेरिकार्डियम, इसको एंडोकार्डियम और इसको मायोकार्डियम बोलते हैं। अब चलिए इसको तुरंत फटाक से याद कर लेते हैं। पेरीफेरी, पेरी हमेशा पेरीफेरल और इस तरह के वर्ड आपने सुना होगा, तो PERI जहाँ पे वर्ड लगे होते हैं वो आउटर एरिया को दिखाता है, पेरी को। पेरीफेरी में या इसको पेरी, और कार्डियम, कार्डियो वर्ड जो होता है वो हार्ट से एसोसिएटेड होता है, जैसे कार्डियोलॉजी, कार्डियो हार्ट से रिलेटेड, और लॉजी मतलब स्टडी। कार्डिक अरेस्ट, अभी काटा लगा गर्ल जो सिफाली थी, उनकी डेथ हुई है, इसी वजह से कार्डिक अरेस्ट हुआ था। तो कार्डिक, इसमें भी आपको कितना अनसर्टेन है लाइफ, लगता है ना कि क्या बोले। चलिए वापस आते हैं। कार्डिक अरेस्ट हो गया, फिर उसके बाद आप जिम में जाते हो या फिर घर पे वर्कआउट करते हो, तो कार्डियो वर्कआउट करते हो जिसमें हार्ट बीट, हार्ट से रिलेटेड होती है। इसमें क्या करना होता है कि ऐसे वर्कआउट ऐड करने होते हैं, रनिंग हो सकता है, जंपिंग जैक्स हो सकता है, पुशअप्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कआउट हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, ताकि आपके हार्ट बीट को 120 तक ले जाया जा सके। जब 120 तक जाएगा तो पूरे ब्लड को, पूरे शरीर को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई करेगा। एक्सेस आपकी आपको हीट जनरेट करती है बॉडी, फिर उसके बाद एक्सेस जो आपको या आपके पसीने के थ्रू शरीर की गंदगी को साफ करेगा। तो बहुत सारे फायदे होते हैं इसके, इस वजह से हम कार्डियोलॉजी कार्डियो वर्कआउट करते हैं। ठीक है, ये हो गया कार्डियो। तो कार्डियो आपको समझ में आएगा। तो पेरी मतलब बाहर का, और इंडो, इंडो मतलब अंदर का, इंडोकार्डियम मतलब जो अंदर की परत है, इसका अंदर वाला पार्ट हो गया इंडोकार्डियम। और ये जो बीच का पार्ट आप देख रहे हो उसका नाम है मायोकार्डियम। मायो में मिडिल से आप मायो याद रख सकते हो। तो ये हो गया हार्ट का फंक्शन। हार्ट सारे इंपॉर्टेंट नाम आपको याद हो चुके हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन करना है रिवाइज करना। यही पे हम रिवीजन करते चलेंगे। अभी हमारा टॉपिक वाइज टॉपिक रिवीजन चलेगा, मेडिटेशन चलेगा, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो विद म्यूजिक, विद समथिंग कॉल्ड, कि इस तरह से आपके अनकॉन्शियस माइंड पे आपको ऐसा मेडिटेशन तैयार करके आपको मिल जाएगा जो सारे टॉपिक एक बार में हेड टू टो आपको बायो के सारे टॉपिक को मेडिटेशन के थ्रू आपके रगों में उतार दिया जाएगा। जिस तरह आप सांस लेते हो वैसे वो अंदर जाएगा, जिस तरह आप सांस छोड़ते हो इस तरह से टॉपिक जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, और जैसे सांस नेचुरली लेते हो ना, सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कॉन्सेप्ट को मैं आपको हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर आपके दिमाग में, वो सबकॉन्शियस माइंड में ये टॉपिक्स उतार दूंगी। और जब भी थ्रू आउट योर लाइफ जब भी आपको रिक्वायर्ड होगी, आपके जिस तरह से सांस बाहर निकलती है नेचुरली, आपको पता नहीं चलता है, वैसे टॉपिक्स भी आपके दिमाग से नेचुरली निकलेंगे इस मेडिटेशन के थ्रू। चलिए अब टाइम टू डू मेडिटेशन। क्लोज योर आइज। जहां भी हो, कोई भी काम छोड़कर, जो भी पढ़ रहे हो छोड़कर, जो भी अगर आप लेट सकते हो तो लेट जाइए थोड़ी देर के लिए। बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए, शवासन में आ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और ब्रीद इन
ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऐसे 5 से 6 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करिए। कट योर सेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपने आप को हर चीज से कट कर लीजिए। आप शांति के स्टेट में आ चुके हैं। आई एम ट्राइंग टू इंटर इन योर सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस लेवल पर उतर कर हम इस टॉपिक को इमेजिनेशन के थ्रू आपके दिमाग में हमेशा के लिए बसा देते हैं। देखिए, आज आपने एक ऐसी पंपिंग मशीन बनाई है जिसको हार्ट को पंप करके पूरे बॉडी में एनर्जी को पहुंचाना होता है, न्यूट्रिशन को पहुंचाना होता है, हार्मोन्स भी पहुंचाता है और टेम्परेचर में को रेगुलेट करता है, ऐसे कई काम करता है। अब आपको देखना है कि एक आर्मी है, लाखों की आर्मी, थोड़े गंदे डार्क रेड कलर कपड़े पहने हुए है, गंदे हो गए। क्यों? क्योंकि उसने सारे हर जगह से कार्बन स्टोर किया, सारे सेल्स के पास जाके कार्बन मांगे हैं, सफाई की है। अब ये आर्मी लेकर जा रही है वेनाकावा की तरफ। वेनाकावा से एंटर करेगी, वहां जाके पूछेगी करना क्या है। अब आप ऐसा आर्क एंजल या एक एंजल की तरह, फरिश्तों की तरह आपने एक घर बनाया है ताकि ये पूरे बॉडी में उसको एनर्जी पहुंचाने के लिए, हर सेल तक घर में गैस पहुंचाने के लिए। आप गवर्नमेंट की तरह अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, आप एंजल की तरफ अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। अब आपको पूरे एक ऐसा रूम बनाना है जहां पर ब्लड प्रॉपर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा सके और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए उसके लिए रास्ता साफ हो सके। इसलिए आपने एक ऐसा रूम बनाया है जिसमें 4 चैम्बर्स या 4 कमरे हैं। उस कमरे के बीच में आपने दरवाजा बनाया था, जो गलती हो गई थी। अगेन आपने दोबारा दरवाजा बनाया जो स्टेशन वाला दरवाजा था, और थर्ड टाइम पर आपने तीसरी बार आप सक्सेसफुल हुए थे जिसमें आपने साइकिल का वेल्व लगाया था। ये काम पूरा 3 बार आपने किया था। इसे ट्राई कस्पेट वॉल्व इसका नाम रख दिया था। ऊपर वाले दोनों जो चैम्बर थे उसका नाम ए का शेप की वजह से एट्रियम रख दिया था। और जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्मी वाले लेकर अंदर गिरे और वेल्व के थ्रू उनको झड़ फेंक दिया गया वेंट्रिकल में, वो थक गए और गिरे और चोट लगी और ऑलरेडी थके हुए थे, तो उन्होंने डिमांड करी कि मुझे वैन चाहिए। उनके लिए आपने वैन अरेंज कराई, यानी वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से आपको पल्मोनरी वेल्व ओपन हुआ, ऊपर गए, पल्मोनरी वेल्व ओपन हुआ और उसको लंग्स पर ले जाया गया। लंग्स पे ले जाके सारे बॉक्सेस जो उनके हीमोग्लोबिन के आयरन के बने हुए बॉक्सेस थे उसको खाली किया उन्होंने, और लंग्स जो फैल कर पूरे ऑक्सीजन लेकर बैठा था उसने वहां पर छान कर ऑक्सीजन उसे दिया। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ने हीमोग्लोबिन में रखा बाकी गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली थी उसको बाहर लंग्स से ले जाके फेंक दिया, और रिमेनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में लाया गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में लाया गया। अगेन ये शेप आप देख रहे हो। यहां से इंटर करती है उसको रास्ते में आपकी माँ मिली जिसका नाम है मेट्रियल वेल्व। मेट्रियल वेल्व में आपकी माँ खड़ी हुई थी। आपने खुशी खुशी आए यहाँ पर। आर्मी हैप्पी थी क्योंकि उसने ऑक्सीजन कैरी किया हुआ था और उसको एनर्जी मिल चुकी थी, इस वजह से हैप्पी 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 हीमोग्लोबिन के साथ, सॉरी हैप्पी ऑक्सीजन के साथ वो वेंट्रिकल में जा रही है। वेंट्रिकल में जाने से पहले उसने बाय किया, बाइकस्पेट और मेट्रियल। किससे बाय किया था? माँ से किया था, इसलिए आपको याद रखना है मेट्रियल ही बाइकस्पेट वॉल्व। इंटर किया वेंट्रिकल में, अगेन अरेंज किया। इस बार हैप्पी तरीके से इसको अरेंज किया गया है गाड़ी, वैन को। सोल्जर कंप्लीट साफ सुथरे रेड कपड़े में आ चुके हैं और वो हैप्पी एंट्री कर रहे हैं वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में वैन मिलते ही वो तुरंत ही ऊपर की तरफ गए और पूरे ब्लड पूरे शरीर में सिलेंडर पहुंचाने के लिए, गैसेस पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हैप्पी निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही विदाई का टाइम आया उनकी आंखें भर आई, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। यानी ऑरेटिक ने, इसका क्या है, और ऑट्रिक एरोस ऑरेटिक वॉल, एरोटा, हाँ एरोटिक वॉल, एरोटिक एरो, इतना रोएगा उन्होंने। रोटी खाया, अगर एरो में जैसे मुझे भी कंफ्यूजन हुआ तो रोटी से इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने रोटी खाई रोते हुए।
नम आंखों से विदाई ली, लेकिन उनकी रेड ड्रेस अभी भी चमक रही है। आप इन्हें दुल्हन के फॉर्म में भी देख सकते हैं, चाहे आर्मी फॉर्म में देख सकते हैं, जिसमें भी आप देखना चाहें। उसके बाद रोते हुए निकले तो सही, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। इसके साथ ही एरोटा में एंटर किया और पूरे बॉडी में ले जाकर ऑक्सीजन प्रोवाइड की। जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था उसका जो ये था, मसल्स थी, उसको हम लोगों ने आउटर एरिया जो था उसको हम लोगों ने देखा था। लास्ट का पेरिकार्डियम है, पेरी मतलब आउटर, बीच का मायोकार्डियम वो मिडिल से, और सबसे अंदर वाला इंडोकार्डियम है। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक मेडिटेशन हो गया। अब जब भी आप फ्री हो, फ्रेश होने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, टहलने जा रहे हो, घर भी खाली हो, कोई काम नहीं हो, खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो बस आपको ये मेडिटेशन के थ्रू ये पूरा चैप्टर एक क्विक रिवीजन, ये अब हम करवा रहे हैं, बोल रहे हैं, इस वजह से आपको टाइम लग रहा है, वरना चंद सेकंड में हो जाएगा ये। इसके बाद ही मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भूल गई थी, साइनो एट्रियम नोड के बारे में बताना। ये नेचुरल पेसमेकर क्यों बोलते हैं हार्ट को? पेसमेकर का काम क्या होता है? पेस क्या होता है? एक रिदम में किसी चीज को चलना। अगर कोई ऐसे रिदम में चल रही है तो इसी पेस पे चलती रहे। कोई एक स्पीड पे दौड़ रहा है और उसी स्पीड पे दौड़ता रहे, तो दैट इज मेंटेनेंस ऑफ पेस। इसी को पेस कहते हैं, यानी एक रिदम में हार्ट को बीट कराना, दैट इज पेस। और मेकर मतलब इसको बनाने वाला, मशीन। मेकर मतलब होता है कोई भी चीज बनाने वाला होता है, उसे मेकर कहते हैं। नेचुरल क्यों है? क्योंकि भगवान ने ही बना के भेजा है, अभी हमें इस पर काम करने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। जब ये काम करना बंद कर देता तो हम बाहर से हमें पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये नेचुरल पेसमेकर का काम करता है। और ये किस तरह की, जो इसका इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो जनरेट करता है, उसका नाम है साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। सो साइनो एट्रियल साइन। अब यहीं पे मैं, यहाँ देखिए इस तरह से ये एट्रियम के पास होता है, और यहाँ पे मैं अपना साइन कर दे रही हूँ। गंदा साइन किया है कि आपको समझ में गया है? सपोज मैंने आप यहाँ पे एक साइन कर दिया, साइनो, साइन से याद रहेगा एट्रियम, इसमें लिए एट्रियल, एट्रियम से आपको एट्रियल याद रहेगा। साइनो एट्रियम नोड इसको बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, जिससे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने का, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपैंड होता है ना, इसकी ये यही जनरेट करता है। इसकी वजह से हार्ट एक ऐसी मशीन है जो पंप करती है नेचुरली। जब ये खराब हो जाता है तो पेसमेकर लगाकर, एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दिया जाता है, जो हार्ट को धड़कने में मदद करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट फंक्शन। होप सो आपको समझ में आया हो, होप सो आपने एंजॉय किया हो, होप सो ये इमेजिनेशन आपको काम आया हो। इस तरह से हमारा पूरा टॉपिक चलेगा। और देयर वाज अ टाइम कम जब हम एक बारगी में कुछ चंद सेकंड, 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने की कैपेसिटी में आ जाएंगे। और कई बार ये रिवीजन चलेगा, बस ऐसे ही शांति से, जब भी लेटे हो, जब भी घूम रहे हो, जब भी खाली टाइम में से रिवाइज करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच। होप सो आप ये सब चीजें समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हमें पहली क्लास आज हम लेंगे इसके बाद, जिसमें हमारा मेथड वाला वीडियो चलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क।